बुध मार्गी होने जा रहे हैं 15 मई 2023 को मेष राशि में। बुध बहुत समय से मेष में है और वक्री स्थिति में चल रहे थे। अब ये 15 तारीख की रात में मार्गी स्थिति में चलना शुरू होंगे और केतु के नक्षत्र में इनका ये गोचर होगा। बुध भी बड़े छोटे से बड़े सुंदर से ग्रह हैं, क्योंकि ये राजकुमार हैं और बहुत सी चीजों के कारक होते हैं। तो जब ये मार्गी स्थिति में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो इनकी अच्छी स्थिति होगी, शुभ स्थिति होगी, क्योंकि ये बहुत समय से राहु के साथ में बैठे हुए थे मेष राशि में। और 22 अप्रैल को यहाँ पर गुरु भी आ गए थे, तो गुरु राहु और बुध तीन ग्रह थे मेष में। और सूर्य भी अभी हैं, वो भी 15 को निकलेंगे। जब बुध के मित्र यहाँ से सूर्य निकल जाएंगे और बुध मेष में अपने टीचर गुरु के साथ, क्योंकि बुध के गुरु हैं एक तरीके से। बुध बच्चा है ना, तो गुरु जो होता है उसका टीचर है, इसीलिए बुध को गुरु के साथ रहने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि टीचर के साथ में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि टीचर हमेशा वॉच करता रहता है, तो बच्चा बदमाशी नहीं कर पाता। और जब अकेले रहता है कोई भी बच्चा तो बड़े मजे से रहता है। तो यही स्थिति जो है बुध की है। अभी यहाँ पर गुरु हैं, पर अब जो है बुध जब डायरेक्ट होंगे तो बड़े अच्छे से रिजल्ट देना शुरू करेंगे। हालांकि ये इनके शत्रु का घर है, मंगल का घर है, और बुध की मंगल से भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मंगल सेनापति हैं। और अभी मंगल भी जो है मेष राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि केंद्र स्थान में है, तो काफी कुछ अपनी राशि को सपोर्ट करेंगे नीच के होते हुए भी, क्योंकि केंद्र में है। लेकिन अब जो ये बुध की मार्गी स्थिति है काफी अच्छे रिजल्ट देगी, बहुत से लोगों को यहाँ पर राहत भी मिलेगी। क्योंकि जो बुध ग्रह होता है ये बहुत सी चीजों का कारक होता है, व्यापार का, वाणिज्य का। व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, उसकी जो भाषा, जो उसकी कम्युनिकेशन वाली एबिलिटीज होती हैं, क्योंकि तीसरी राशि होती है ना बुध के पास में मिथुन, और छठवीं राशि जो कन्या है वो भी बुध के पास में ही होती है। तो इन दोनों राशियों की लॉर्डशिप लेकर के और व्यापार के, बिजनेस के, वाणिज्य के, और जितना भी अकाउंट वाला डिपार्टमेंट होता है, इन सभी की लॉर्डशिप लेकर के ये मार्गी होगी। तो ये सारे चीजों से जो जुड़े हुए रिजल्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर बुध बहुत अच्छे से देंगे, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। और हर एक लग्न राशि वालों के लिए बुध के ये प्रभाव भी बहुत रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे। और जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं पर बुध ग्रह आ रहे होंगे, तब बुध के मार्गी होने का जो प्रभाव है वो भी आपको बहुत बढ़िया से दिखाई पड़ेगा। 15 मई से लेकर के फिर 7 जून तक यहाँ पर बुध मार्गी रहेंगे, और 7 जून को फिर वो निकल करके वृषभ राशि में अपने मित्र के घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो कैसे आप लोगों को प्रभाव देंगे, इसके लिए आप बुध को अपने दिमाग में रखिएगा कि बुध का स्वभाव कैसा है और मंगल की राशि कैसी है। जो जो मंगल की पहली राशि है मेष, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो मंगल का ये जो घर है ये बड़ा लोगों को रूल करना चाहता है, मतलब कि लोगों के ऊपर बड़ा शासन जमाना चाहता है। और बुद्ध का जो स्वभाव स्वभाव होता है वो है तो बड़े बुद्धिमान ग्रह, लेकिन उनका जो बेसिक नेचर होता है वो थोड़े से मनमौजी किस्म के भी होते हैं। जब उनके साथ में कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं रहता है तो अपनी मनमानी भी कर लेते हैं, आप ऐसे समझिए। और जब ये गुरु के साथ में है तो कहीं ना कहीं गुरु का भी प्रभाव पड़ेगा बुद्ध के ऊपर। और जो राहु महाराज भी बैठे हुए हैं मेष में, वो भी बुद्ध को प्रभावित करेंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए बुद्ध चूंकि मार्गी हो रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति होगी, सभी के व्यापार में थोड़ी शुभता देखने को मिलेगी। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका थोड़ा सा बुद्धि वगैरह जो है वो और अच्छे से काम करना शुरू करेगी। या जो लोग वाणिज्य के क्षेत्र में हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट से, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, जो सीए वगैरह हैं, वो जो मैथमेटिक्स के फील्ड से जुड़ करके पढ़ाई लिखाई होती है, कार्य क्षेत्र होता है, उन सभी को, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए कार्य और डिपार्टमेंट होते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ पर बुद्ध देने में सक्षम होंगे। तो अच्छी स्थिति कही जाएगी ओवरऑल बुद्ध की। और ये सब चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले
मेष वालों के लिए। देखिए जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके लग्न भाव में ही अब मार्गी स्थिति में चलना शुरू करेंगे। तो ये अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। यहाँ पर हर एक तरह से बुध फायदा देने का कार्य करेंगे, आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक प्रभावशाली असर डालेंगे, व्यापार बिजनेस का आपका विस्तार करेंगे, ये एक अच्छी चीज है। लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ में लाभ की स्थितियां आप लोगों के लिए यहाँ पर बुध निर्मित करवाएंगे। जितना भी आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य था या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो कार्य था, उसमें भी आपको बहुत सहयोग करेंगे। किसी भी तरह की आपकी शत्रुता, रोग, ऋण, शत्रु, एनिमी जैसी जो चीजें थी, वहां पर भी अब आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कतें थी, स्पेशली जो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उसमें भी यहाँ पर बुद्ध आपको लाभ दे रहे हैं। हर एक तरह से आपके लिए शुभ रिजल्ट यहाँ पर बुद्ध देंगे। लग्न स्थान में जो बुद्ध होते हैं वो कारक भी होते हैं, क्योंकि पहले भाव का जो कारक होता है बुद्ध होता है, सूर्य होता है और गुरु होता है। तो बुद्ध कारक की तरह से यहाँ पर प्रभाव देंगे। तो आपके मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे। जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी निर्णय क्षमता है, विवेक है, उसमें भी यहाँ पर बुद्ध आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर आपको काफी कुछ भ्रमित कर रहे थे, एक तरीके से मति भ्रम करने का कार्य कर रहे थे। और बुध भी वक्रित है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन वगैरह में कुछ कमी आ रही होगी। अब ये सब चीजें आपकी सुधरेंगी और आप किसी भी निर्णय को अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि लग्न स्थान आपके बौद्धिक बल को दिखाता है। आपके पूरे डिसीजन रिलेटेड जितनी भी आपकी एबिलिटीज होती है, उनको कहीं ना कहीं व्यक्त करता है। तो आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, जिससे आपको हर तरह से यहाँ पर बुद्ध लाभ देंगे। स्वास्थ्य में भी अगर कोई दिक्कत रही होगी तो वो भी आपको यहाँ पर बुद्ध खत्म करेंगे। किसी तरह की एनिमिटीज वगैरह आपकी चल रही थी, उसको आप अपने बुद्धि बल चातुर्य से जो है सॉल्व कर पाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी चीज है, शुभ स्थिति आपकी कही जाएगी। क्योंकि बुद्ध का जो गोचर होता है काफी स्थानों से अच्छा होता है, तो इसमें ये लगन भाव से चल रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आपके 12वें भाव में बुध मार्गी स्थिति में होने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए जो राशि लॉर्ड बनते हैं सेकंड के और पंचम भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में भी तक की वक्री स्थिति में चल रहे थे, तो कुछ ना कुछ आपके खर्चे करवा रहे थे। और पैसों का अपव्यय होना या किसी भी तरीके से ऑब्स्टेकल्स जैसी स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बुद्ध बना करके रखे हुए थे, वह आपके हो रहे थे हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, या अनावश्यक जो जर्नीज वगैरह होती हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पर जब बुद्ध मार्गी स्थिति में आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत सी चीजों में सुधार देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो जो आपके निरर्थक जो खर्चे हो रहे थे, उसके ऊपर ये थोड़ी सी लगाम कसने का काम करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको ये प्रॉपरली कराने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए ट्राई कर रहे थे, कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, उनको भी बुद्ध यहाँ पर काफी सपोर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके राहु और गुरु के 12वें भाव में बैठे हैं। और आपके पंचमेश हो करके बुद्ध आपके 12वें भाव में जब मार्गी होंगे, तो ये आपके लिए अच्छे अच्छे रास्ते निकालेंगे। मतलब कि कहीं बाहर जाने के लिए जो भी आपके लिए बाधाएं बनी हुई थी, अब इन चीजों को ये दूर करेंगे और आपको लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये एक आप लोगों के साथ अच्छी चीज हो रही है। और जो लोग नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, किसी भी तरह का कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली जो स्टूडेंट वगैरह थे, उसको भी बुद्ध यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। 12वें भाव में बैठ करके ये आपके लिए आपके 6वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो आपको कंपटीशन जितवाना, इस तरह की स्थितियों का भी निर्माण करेंगे। व्यापार बिजनेस को भी बढ़ाने का यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि ये आपके अच्छे ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके त्रिकोण के मालिक होते हैं। और 12वें भाव में अब ये मार्ग स्थिति में जाएंगे, तो आपके लिए तरह तरह से लाभ देने का काम करेंगे। खर्चों पे काफी कुछ आपकी कमी आ जाएगी। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके 11वें भाव में बुध मार्गी स्थिति में आएंगे। आपके लग्नेश होते हैं और सुख के मालिक होकर के एकादश भाव में जब ये मार्गी स्थिति में चलेंगे, तो आपको तरह तरह से यहाँ पर लाभ होगा। सबसे पहले तो देखिए आपको ये फाइनेंशियल गेन देने का भी कुछ कार्य करेंगे। व्यापार बिजनेस के माध्यम से आपको बहुत तरह से यहाँ पर जो बुध हैं वो आर्थिक लाभ दे रहे हैं।
जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बड़े बड़ा अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देंगे, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर इनकी सीधी दृष्टि जाएगी तो आपकी बुद्धि को ये बहुत परिष्कृत करने का कार्य करेंगे। जो भी आपके बॉस हैं या जो भी आपका मित्र वर्ग है, बड़े भाई बहन वगैरह होते हैं, या जो भी सोसाइटी के बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में आपका अच्छे से तालमेल बना करके, और बुध आपको सरकार से भी लाभ दिलवाएंगे, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और चूंकि राहु भी है यहाँ पर और गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये जो स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी, ये आपको फाइनेंशियल गेन भी लेकर के आएंगे, चाहे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य हो, या जो आप स्वयं हैं, आपको कहीं अच्छे से मान सम्मान दिलवाना है, स्टैब्लिश करना, या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों में जो भी आपको बाधाएं आ रही थी, वो सब चीजों को दूर करेंगे। बुद्ध आपको हर तरह से लाभ देने का काम करेंगे। अच्छा गोचर होता है 12वें भाव में, इसलिए आपको यहाँ पर तरह तरह से लाभ होगा। पेपर रिलेटेड कोई भी वर्क करना है आपको, ऑफिस से संबंधित कुछ काम पूरा करना है, इस टाइम पीरियड पे आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क राशि और लगन के लोग हैं, बुध आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, और ये जो आपके लिए मालिक बनते हैं, एक तो ये आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं, और दूसरा आप लोगों के लिए ये बुध तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। तीसरे के और 12वें के मालिक हो करके अब ये आपके 10वें भाव में जब मार्गी स्थिति में चलेंगे, तो क्या करेंगे कि आपके व्यवसाय को, बिजनेस को, इन सारी चीजों को ये विस्तार देने का कार्य करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत आपके प्रोफेशन में या नौकरी के क्षेत्र में जो छिटपुट आपको बाधाएं आ रही थी, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। बुध 10वें स्थान से भी बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बुद्धि व्यवसाय, बिजनेस, वाणिज्य के कारक ग्रह होते हैं, और 10th में जब ये मार्गी स्थिति में जाएंगे तो आपके सारे अवरोधों को दूर करेंगे। प्रोफेशन से संबंधित जितनी भी हर्डल्स आ रही थी, क्योंकि राहु वहां पर पहले से बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ वो भी अपना अड़ंगा लगा रहे थे, तो बुध भी वहां पर अभी तक वक्री स्थिति में थे, तो चीजें आपको उतनी नहीं संभल पा रही होंगी। मार्गी बुध आपको कार्यों को विस्तार देगा। विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके है, उन सब चीजों में भी अब आपको बुध सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है, अब यहाँ पर आप अपने बुद्धि बल से कार्यों को बहुत अच्छे से अपने पक्ष में कर पाएंगे, क्योंकि तृतीय के भी मालिक हैं आपके बुध, और इनका जो प्रभाव है मार्गी स्थिति में आपके 10वें भाव में पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा कि आप अपने दिमाग से, चतुराई से, बुद्धि कौशल से, जो भी आपके कार्यों में अस्थिरता रही होगी, उन सब चीजों को बुद्धि यहाँ सही करेंगे। आपके जो बॉस हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों को आप बड़े अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और उससे आपको लाभ मिलेगा। अच्छी स्थिति आपके लिए कही जाएगी। शुभ गोचर है आपके लिए भी। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए तो बुध बड़े धन देने वाले ग्रह होते हैं, सेकंड हाउस के, और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हो करके ये आप लोगों के लिए भाग्य भाव में आ रहे हैं। धन की जो स्थिति है आपके लिए बहुत यहाँ पर प्रबल करेंगे, मतलब कि आपको चाहे फाइनेंस से संबंधित किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पैसों की प्राप्ति से संबंधित, उन सब चीजों को भी यहाँ पर बुद्ध उसको अच्छे से दूर करेंगे, और आपके लिए कुछ ये जर्नीज भी लेकर के आएंगे। वो जो आपकी यात्राएं होंगी, आपके प्रोफेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, आपके व्यवसाय से जुड़ करके हो सकती हैं, और बुद्ध आपको 9th हाउस में मार्गी स्थिति में हो करके बहुत सहयोग करवाएंगे। पिता के माध्यम से, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो आपके उच्चाधिकारी होते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए बड़े सपोर्टिंग स्थितियां निर्मित होंगी, उसका आपको लाभ मिलेगा। जर्नीज भी करेंगे वो, यात्राएं भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। और जिन लोग का भी व्यवसाय, बिजनेस कहीं बाहर से जुड़ करके है, उनके लिए ये मार्गी बुध तरह तरह से अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। जो लोग किसी भी तरह के मीडिया के क्षेत्र से, या किसी भी तरह के जो कम्युनिकेशन वाले फील्ड होते हैं, कोई आप लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, ऐसे सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को मार्गी बुध बहुत यहाँ पर फायदा देने जा रहे हैं, आप उसका फायदा ले सकते हैं। और पिता के माध्यम से, और आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उन सभी के माध्यम से आपके लिए तरह तरह से सहयोग और लाभ मिलने के योग बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा कहा जाएगा आपके लिए भी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, बुध आपके लिए 10वें भाव के मालिक होते हैं, और आप लोगों के लगन भाव के मालिक हो करके वक्र स्थिति में आपके 8वें भाव से ट्रांजिट कर रहे थे। वहां पे राहु भी थे और गुरु भी आ गए थे।
आपका लग्नेश ही वक्री होकर के अष्टम में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में, आपके कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चने, कुछ अवरोध जो आ रही थी, अभी जब बुध मार्गी होंगे तो थोड़ा सा आपको वहां पर राहत मिलेगी। मतलब कि जो आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके स्वास्थ्य में कुछ रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। कार्य व्यवसाय में जो भी बाधाएं आ रही थी, अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, या जो आपके कार्य नहीं बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, अब वो सब चीजें भी धीरे धीरे से स्पीड पकड़ना शुरू करेंगी। विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य रिसर्च से जुड़ा हुआ होगा, या कोई भी आपका साइंटिस्ट, आप कोई डाटा एनालिटिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या कोई भी जमीन के अंदर से जुड़े हुए जो कार्य व्यवसाय होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है भूमि के अंदर की चीजों को दिखाता है, जो हिडन स्थान होता है, ऐसा कुछ भी कार्य व्यवसाय है तो अब वहां पर ये मार्गी बुध आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा और लाभ देने का कार्य करेगा। जब ये 7 जून को निकल जाएंगे मार्गी स्थिति में, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां आपके लिए और भी अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सहयोग देने का काम कर रहे हैं। आठवां भाव कोई बहुत अच्छा भाव नहीं होता है, और लग्नेश दशमी से आपके अष्टम भाव में बैठ के वक्री होके एक तरीके से बाधाएं ही उत्पन्न कर रहे थे। अभी जब मार्गी स्थिति में चलेंगे तो आपको फिर भी पहले की तुलना में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला राशि और लगन के लोग थे, आपके 7वें भाव में आपके भाग्यश होकर के और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के बुध वक्री स्थिति में आप लोगों के 7वें भाव में चल रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य में, व्यापार बिजनेस में थोड़ा बहुत अवरोध देने का भी कार्य कर रहे थे। मतलब जो आपके कार्य है वो उतना खुल करके नहीं बन पा रहे थे, चाहे आपका व्यापार हो या किसी भी तरह का आपका कोई कार्य हो, उनको ये रुकावट डाल रहे थे। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आपके कार्य रुक रुक के हो रहे हैं, पूरी गति से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं ये, और बैठे तो अच्छे भाव में थे, लेकिन थोड़े से रेट्रो होने की वजह से परिणाम खुल करके नहीं दे पा रहे थे। अब आप लोगों के लिए क्या हुआ कि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, या जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, आपको उसके साथ तालमेल में भी बड़ी मदद मिलना शुरू होगी। और यहाँ पर विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कुछ भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके होगा, या आप कुछ भी उच्च शिक्षा से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, या आपका कोई टीचिंग प्रोफेशन है, या आप कोई व्यापारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों के लिए ये मार्गी जो बुध है तरह तरह से लाभ देगा। आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चल रही थी, विशेष रूप से कोई भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपके साथ चल रही थी, तो अब आपको उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये एक आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज होगी। तुला वाले काफी लोग थे जो भी काफी लंबे टाइम से स्नायु तंत्र से परेशान थे। कई लोगों के मैंने चार्ट देखे थे जिनको, किसी को हाथ की प्रॉब्लम है, किसी को जो फ्रोजन शोल्डर जैसी स्थितियां थी वो सब बनी हुई थी। मतलब हेल्थ में थोड़ा सा अ, उतार चढ़ाव आप लोगों का चल रहा था। और मंगल भी आपके बैठे हुए थे भाग्य भाव में। इनका राशि परिवर्तन होने की वजह से मंगल चूंकि दिक्कत पैदा करते हैं बुध के घर में, और बुध जो थे वो मंगल के घर में थे, तो इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने शोल्डर से रिलेटेड, आर्म से रिलेटेड, या जो कोहनी वाला एरिया होता है, हैंड वाला, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी नर्व्स को लेकर के। अब आप लोग को स्वास्थ्य में भी बहुत चेंज देखने को मिलेगा। व्यापार बिजनेस में आपका थोड़ा सा विस्तार पकड़ेगा, क्योंकि व्यापार के ही कारक ग्रह होते हैं, और वहां पर आपके लिए सहूलियत देंगे, अच्छा आपके लिए रिजल्ट लेके आएंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, जो बुध है आपके 6वें भाव में मार्ग स्थिति में होने जा रहे हैं, और जो ये आपके लिए ग्रह बनते हैं, एक तो आपके 11वें भाव के ये मालिक बनते हैं, और आपके 8वें भाव के मालिक हो करके आपके 6वें भाव में ये वक्री स्थिति में थे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ओवरऑल प्राप्तियां हैं, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसमें थोड़े बहुत इन्होंने कंट्रोल करके रखे थे, या प्रॉपर आपको फायदा नहीं हो पा रहा था। जो फाइनेंशियल जो गेन्स होते हैं उसमें आपको कुछ कमी, रुकावट महसूस हो रही थी। अब आपको ऐसा लगेगा कि जब ये मार्गी होंगे कि आपका कुछ जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा आपको खुलता हुआ महसूस होगा। मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी। और किसी भी तरह की अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ से संबंधित, और विशेष रूप से कोई भी नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सब चीजें अब आपके यहाँ पर ठीक होंगी। कोई भी लीगल इश्यूज वगैरह आपके चल रहे थे, वो भी अब यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, कोई भी रोग ऋण शत्रु इस तरह की जो चीजें होती हैं, या एनिमीज को लेकर के, कर्जों को लेकर के जो स्थितियां डावाडोल चल रही थी, अब वो सब चीजें धीरे धीरे खुलेंगी और आपके लिए लाभ भी करवाएंगी।
और जो लोग नौकरी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए अच्छा होगा। जो लोग लोन वगैरह के लिए प्रयासरत थे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो सब चीजें भी प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगी। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और स्पेशली जो लोग कहीं बाहर से मैसेज से दूर स्थान से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं, उनको भी ये मार्गी जो बुध होगा बहुत अच्छा लाभ देगा। तो वृश्चिक वालों के लिए यहाँ पर आर्थिक लाभ होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य से संबंधित या किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही होगी उसमें भी आपको कमी आएगी, क्योंकि आपके 8वें भाव के भी मालिक थे और छठे में ये ट्रांजिट कर रहे थे वक्र स्थिति में। तो कहीं ना कहीं शत्रुता, दिक्कतें, ये सब चीजें भी बढ़ी हुई थी आपकी, वो सब अब आपको रिलीफ मिलेगी। ठीक कहा जाएगा आप लोगों के लिए भी। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, बुध आपके पंचम भाव में मार्गी स्थिति में चलना शुरू करेंगे 15 मई से। आपके अच्छे ग्रह होते हैं, 10th के लॉर्ड हैं, 7th के लॉर्ड हैं, इन दोनों की लॉर्डशिप लेकर के बैठे तो ये त्रिकोण भाव में थे, लेकिन वक्री स्थिति में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार बिजनेस थोड़ा प्रभावित चल रहा था, थोड़ा कम उसमें ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रही थी। ये आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपका प्रोफेशन बिजनेस थोड़ा सा रुका हुआ है, उसमें कुछ अवरोध बने हुए हैं। प्रॉपर बराबर व्यवसाय है वो उतना खुल करके नहीं चल पा रहा है, या जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपका थोड़ा सा जो मतभेद है वो बहुत मजबूती से आपको महसूस हो रहा था। जब यहाँ पर ये मार्गीय स्थिति में चलना शुरू करेंगे बुध, तो सबसे पहले आपके प्रोफेशन को रिलीज करेंगे। जो आपका व्यापार है, बिजनेस, उसमें जो थोड़ी बहुत हर्डल्स, बाधाएं आ रही थी, उनको ये दूर करेंगे। इसी के साथ साथ ये आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो तालमेल था, जो संबंधों में आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही थी, उन चीजों को भी सुधारने का कार्य करेंगे। ओवरऑल जो आपकी बुद्धि है, निर्णय क्षमता है, उन चीजों को ये थोड़ा सा मतलब कि आप चीजों को बहुत खुल करके समझ पाएंगे, या जो आपकी निर्णय क्षमता है वो यहाँ पर निखरती हुई आपको मिलेगी। कि आपको ऐसा लगेगा कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं बड़ा प्रॉपर ले रहे हैं, सही तरीके से आप सोच पा रहे हैं, सही तरीके से आप कोई स्टेप उठा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करेंगी, तो आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यापार बिजनेस आपका बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, ये एक अच्छी चीज है। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके चौथे भाव में बुध वक्री स्थिति में चल रहे थे, और राहु और गुरु के साथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपके भाग्यश होते हैं, 6वें भाव के मालिक भी होते हैं। अब जब ये चतुर्थ भाव में, सुख भाव में आपका भाग्य का मालिक जब स्पीड पकड़ेगा, मार्गी डायरेक्ट मोशन में आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक तो आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपका जो घर का अंदरूनी एरिया है, जो आपका हृदय स्थल है, उसमें बहुत संशय, डाउट, तकलीफें, एक तरीके से अनिर्णय की स्थिति, जो आपका मन मस्तिष्क है वो थोड़ा सा दुविधा में भी तक फंसा हुआ था। और बुध भी यहाँ पर वक्री स्थिति में चल रहे थे। तो चाहे आपके घर के सुख की बात हो या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें हो, इन सारी चीजों में आपके बराबर अवरोध आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब यहाँ पर बुध जब मार्गी होंगे तो आपके लिए बहुत लाभ देने का काम करेंगे। आपको व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, क्योंकि इनकी डायरेक्ट दृष्टि भी जाएगी आपके 10वें भाव पे, तो चाहे प्रमोशन है, नई जॉब मिलना, बॉस के साथ में किसी तरह की अच्छी बॉन्डिंग बनना, कोई इंक्रीमेंट मिलना, पैसे में कुछ फायदा हो जाना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बुध आप लोगों के लिए निर्मित करवाएंगे। और किसी भी तरह के जो इश्यूज आपके घर के अंदर चल रहे थे उनको भी बुध यहाँ पर सॉल्व करने का काम करेंगे। 6वें भाव के भी मालिक हैं, और चतुर्थ में मार्गी होकर के जब ये चलना शुरू करेंगे, तो आपकी मदर की सेहत में अगर किसी तरह की दिक्कत थी उसमें अब ये रिलीफ देंगे। विशेष रूप से अगर कोई भी नर्व से रिलेटेड कोई मदर को प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पर आप पाएंगे कि जैसे ही बुध मार्गी होगा तो उनके स्वास्थ्य में भी आपको रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके लीगल मैटर्स होंगे, तो उनको थोड़ा भी आप केयरफुली उसको आप हैंडल करिएगा, क्योंकि अभी वहां पर राहु भी हैं और गुरु भी हैं। और राहु गुरु जो है ये मई में 25-26 मई से थोड़ा सा क्लोज डिग्री पे आना शुरू करेंगे। तो वो दोनों मिल करके जो आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट दे सकते थे, तो अब ये जो बुध का मार्गी होना है ये क्या करेगा कि यहाँ पर आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। एक तरीके से जो राहु और गुरु चांडाल युति का आपको प्रभाव अधिक नेगेटिव मिल सकता था, ये मार्गी बुध उस नेगेटिव रिजल्ट्स को कम करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपका भाग्येश है और वहां पर आपके सुख भाव में मार्गी स्थिति में बैठ रहा है।
तो आपके सुखों से संबंधित जितने भी अवरोध थे उनको ये मार्गीय बुध जो है दूर करने का काम करेगा, जिससे मकर वालों को बहुत राहत मिलेगी। लंबे समय से आपके राहु बैठे हुए थे चौथे भाव में, जो आपके घर के सुखों को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे थे। सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट भी आपके फोर्थ हाउस पर थी, तो जिससे घर का कलह, मदर के स्वास्थ्य में कमी, सुख सुविधाओं में दिक्कतें, मतलब कि पूरी तरीके से आप डिस्टर्ब हिले हुए से थे। अब ये भाग्यश आपका आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और जब ये 7 जून को निकल करके आपके त्रिकोण भाव में भी आ जाएंगे यहाँ पर, तब भी जो है बुध का आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध का बहुत साथ मिलेगा वहां पर। आपके भाग्य के मालिक होकर के त्रिकोण के मालिक होकर के त्रिकोण पे आएंगे। तो मकर वालों के लिए ये बुध बहुत अच्छे सपोर्ट देने जा रहा है, इसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बुध आपके छठवें भाव के मालिक होते हैं और आपके पांचवें भाव के मालिक होते हैं। तीसरे भाव में ये मार्गी होंगे। पांचवा भाव आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है, पढ़ाई लिखाई का, बुद्धि का, और आपके जो क्रिएटिविटी है उसके लॉर्ड होकर के वक्री चल रहे थे। अष्टम के लॉर्ड होकर के तृतीय भाव में वक्री चल रहे थे। कहीं ना कहीं भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह का, रिश्तों में कोई दरार तक, मतलब एक तरीके से विपरीत स्थितियां ये बुध ने दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी राहु भी वहीं पे चल रहे हैं। तो ये राहु का जो प्रभाव है, बुध का जो वक्री होने का प्रभाव था, ये सारी चीजें मिल करके कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को, या आपके भाई बहनों के साथ में जो संबंध होता है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के साथ कुछ दिक्कतें दे रहे थे। यात्राओं यात्राओं में आपके लिए कुछ मुश्किलें क्रिएट कर रहे थे। इन सब दिक्कतों से अब आपको बुध बहुत मुक्ति देने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनका पढ़ने लिखने पे मन सही लगेगा, डिसीजन वो सही ले पाएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके कोई काम करते हैं, उनके लिए ये जो डायरेक्ट मरकरी रहेगा, ये बड़ा सपोर्ट करेगा। आपके यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, वाणी है, उन सब चीजों में जबरदस्त बदलाव और शार्पनेस आपको देखने को मिलेगी। आप अपने कूटनीति से कार्यों को करना शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु है वहां पर, राहु है और बुध भी यहाँ पर मार्गी स्थिति में आ गया। तो कुल मिलाकर के अब आप लोग क्या करेंगे, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, अपने चातुर्य से, बुद्धि कौशल से, अपने प्रेजेंटेशन से आप सारी चीजों को अच्छे से अपने पक्ष में बनाने का काम करेंगे। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जितने भी लोग मास मीडिया से या सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय ही ऑनलाइन है, या लोगों से मिलना जुलना है, लोगों को कन्विंस करके कार्य कराना है, उन सभी को यहाँ पर बहुत लाभ मिल रहा, अच्छा आपके लिए कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मीन राशि के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो बुध है आपके 7वें भाव के मालिक होते हैं, और आप लोगों के चौथे भाव के मालिक होकर के अब आपके ये सेकंड हाउस में जाकर के मार्गी स्थिति में चलेंगे। अभी तक क्या था कि आपका सप्तमेश, चतुर्थेश धन के भाव में वक्री स्थिति में चल रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, वो थोड़ा सा रुक रुक के, अटक अटक करके चल रहा था। आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे, उनमें एक तरीके की बाउंडेशन लगी हुई थी। या जो लोग रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य कर रहे थे, उनको उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, मकान बिच बिकवाना खरीदवाना, इस तरह का जो बिचौलिए का काम करते हैं, अब ये जो मार्गी बुध रहेगा, आप लोग देखेंगे कि आपका व्यापार, बिजनेस, जीवन साथी, इनकी लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे शुभता वाले रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि उनका व्यापार, बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ आप पाएंगे। आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलना शुरू होगा, ये एक बड़ी अच्छी चीज आप लोगों की है। जो भी आपकी प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको रिटर्न नहीं दे पा रही थी, या रेंट पे नहीं जा पा रही थी, या उसका जो आपको एक वैल्यू वैल्यू होती है उसकी प्रॉपर्टी की, वो सब चीजें आपको सही ढंग से मिलना शुरू होगी। और जो आपका ओवरऑल कुटुंब का भाव होता है, क्योंकि वाणी भाव में ये मार्गी स्थिति में जाएंगे, तो अब आप अपनी बातचीत से, अपने बुद्धि कौशल से आप अपने व्यापार को भी बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी को भी बढ़ाएंगे, और जितनी भी आपकी उलझी हुई, बिगड़ी हुई चीजें होंगी, उनको ये मार्गी बुद्ध जो है बहुत हद तक सॉल्व करके देने का कार्य करेगा। क्योंकि ये कारक होते हैं बुद्धि के, और जो एक निर्णय क्षमता होती है, विवेक होता है, उन चीजों को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। अच्छा गोचर कहा जाएगा। इस तरह से जितने भी मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले आप लोग हैं, ये मार्गी जो बुध होने जा रहे हैं, बड़ी शुभ स्थिति है, सभी को इसका फायदा मिलेगा आपके भावों के अनुसार। और बुध को
और भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे आपको बुध के अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन वही लोग बुध को अधिक स्ट्रॉन्ग करिएगा जिनके लिए बुध योग कारक ग्रह होते हैं, मतलब कि आपके केंद्र के मालिक हों, त्रिकोण के मालिक हों, या आपके लग्नेश के मित्र हों, तब भी आप बुध को थोड़ा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। या आपके निकल चार्ट में बुध अच्छे से बैठे हुए हों, ऋषडाय भाव में नहीं बैठ जो ये हाइडस के भाव होते हैं 6 8 12 उसमें नहीं बैठे हों, तो आप अपने बुध को और ताकत दे सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ओम ओम बुद्धाय नमः के मंत्रों का जप करना। और जो पशु होते हैं विशेष रूप से जैसे गाय है उनको आप चारा खिलाइए, कभी आप गौशाला में चले जाइए और जो भी वहां पर जानवर हैं उनके लिए आप चारे की व्यवस्था कर दीजिए। या जो इस तरह के एजेंसीज होती हैं या संगठन होते हैं जो पशुओं का बहुत केयर करते हैं, उनको आप मदद करिए फाइनेंशियली जिससे वो केयर कर पाए। और इसी के साथ साथ अपने हाथ से आप गार्डनिंग करिए, जो कि आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं, चाहे गमले में लगे हैं या जो कुछ भी आपने बना करके रखा हुआ है अपना किचन गार्डन, वहां पर उसको अपने हाथ से केयर करिए। पौधों की देखरेख खुद से करिए, ये बड़ी अच्छी चीज है। बहन बेटियां जो आपके घर में होती हैं उनसे आप उनको आप कांटेक्ट करिए, उनसे अच्छे से रिलेशन बनाइए, उनका हाल चाल जानिए, क्योंकि बुध उन चीजों को भी दिखाता है। तो आप पाएंगे कि जो संबंधों में भी एक दरार दिख रही थी, चाहे किसी का अपनी बहन से मनमुटाव चल रहा था, मामी मौसी से मनमुटाव चल रहा था, या बेटी माँ के रिश्ते खराब चल रहे थे, अब ये बुध जब मार्गी होगा तो इन रिश्तों में भी काफी आपको हल्कापन देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रह इन चीजों का भी कारक होता है। तो रेट्रो हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने रिजल्ट्स को डिले कर देता है, रोकता है या नहीं देता है प्रॉपर ढंग से। मार्गी बुध आपको ये सारी चीजें देंगे। और सबसे बेस्ट है कि आप गणेश के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गणेश अर्थोश्रेष्ठ का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। गणेश भगवान को आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं। देखिए, जो ये रेमेडीज हैं बड़ी लॉजिकल होती हैं। गणेश भगवान बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, बुद्ध बुद्धि को ही दिखाता है और बुद्ध का कारक होता है जितनी भी हरे रंग की चीजें होती हैं, स्पेशली जितना भी ग्रीनरी है, प्लांटेशन है, तो इसीलिए गणेश भगवान को दूब चढ़ाते हैं, क्योंकि वो घास है, ग्रास है और हरे रंग की होती है। तो आप इनके मंत्रों का जप कर सकते हैं और हरे रंग की कोई हैंकी या हरे रंग के कपड़े पहन के भी आप बुद्ध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, विशेष रूप से बुधवार को। ये छोटी छोटी आप रेमेडीज करिए, इससे आपको फायदा होगा। और सभी के लिए जो ये राहु और गुरु चांडाल युति मेष राशि में बनी हुई थी, अब यहाँ पर बुध जब मार्गी स्थिति में होंगे तो आप लोग पाएंगे कि राहु के जो भी थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव आ सकते थे या पड़ सकते थे गुरु के ऊपर, तो बुध की बुद्धि की वजह से, बुध की इंटेलिजेंस की वजह से अब यहाँ पर राहु बहुत अधिक नकारात्मक रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का कारक ग्रह गुरु भी है और बुद्धि का कारक ग्रह बुध भी मार्गी स्थिति में हो जा रहा है। तो ये दोनों ग्रह मिल करके राहु के नुकसान को काफी हद तक ये लोग न्यूट्रल करने का काम करेंगे। फिर भी आप सभी लोग 25 26 मई से लेकर के 31 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या डिसीजन इस समय पर नहीं करिएगा, क्योंकि राहु और गुरु बहुत क्लोज कंजंक्शन रहेंगे इस वजह से। उसके बाद धीरे धीरे करके ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे, तब आप डिसीजन, निर्णय, काम कुछ भी कर सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने मरकरी के ट्रांजिट पर वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आगे लेकर के आऊंगी वीडियोस। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाए। और अगर मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प नहीं भी डाल पाती हूँ तो हर राशि का जो नाम है वो मैं कॉर्नर पे मेंशन कर देती हूँ। तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू का सुन करके फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके सीधे अपने राशि और लगन को सुन लिया करिए, उससे आपको समय भी बच जाएगा और आप सारी चीजों को समझ भी पाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।